नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएनए हरियाणा पर। आप देख रहे हैं हरियाणा की आज की ताज़ा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण को लेकर दिया बड़ा बयान, बोली गिरफ्तार करने लायक सबूत नहीं मिले। ब्रजभूषण के ऊपर से हटाया जा सकता है पॉक्सो एक्ट। हरियाणा को हिमाचल के रास्ते पानी दिलाने के लिए सरकार ने तैयार किया नया फॉर्मूला। 5 जून को दोनों राज्यों के सीएम करेंगे बैठक। हरियाणा कांग्रेस ने पहलवानों पर हुए अत्याचारों पर किया प्रस्ताव पारित, करेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। सरपंच एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को दी चेतावनी, करेंगे बड़ा आंदोलन। जिला न्यायालय पलवल में ड्राइवर पदों पर निकली भर्ती, 8वीं पास कर सकेंगे आवेदन, बताएंगे बाकी सभी डिटेल भी। सालासर बालाजी के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, शुरू हो रही है रोडवेज सेवा। हरियाणा में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कबीर दास जयंती मनाएगी कांग्रेस, हुड्डा ने तैयार किया नया प्लान। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण को लेकर बड़ा बयान दिया है, बोली गिरफ्तार करने लायक सबूत नहीं मिले हैं। ब्रजभूषण और पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान आया है। पुलिस ने कहा है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। ब्रजभूषण न तो गवाहों को प्रभावित कर रहा है और न ही वो सबूतों को नष्ट कर रहा है, इसलिए वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन अगले 15 दिनों में वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। ब्रजभूषण और पहलवानों के मामले में कोर्ट पेश फंसता हुआ नजर आ रहा है। ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण का आरोप दर्ज करने वाली महिला पहलवान बालिग होने के दावा किया जा रहा है। यह पहलवान रोहतक की रहने वाली है। उसके स्कूल से मिले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसे बालिग होने की पुष्टि हुई है। रोहतक में नाबालिग पहलवान के चाचा मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण पर केस दर्ज कराने वाली पहलवान की भतीजी नाबालिग नहीं है। उन्होंने बच्ची के जन्म से जुड़े सबूत भी दिखाए। चाचा ने कहा कि उनकी भतीजी ने सरकारी नौकरी का झांसा लेकर इस तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी नाबालिग है। अगर पुलिस जांच में यह बात सही निकलती है कि आरोप लगाने वाली पहलवान नाबालिग नहीं बालिग है, तो ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज होने वाला पॉक्सो एक्ट हट जाएगा। हरियाणा सरकार लगातार हरियाणा के किसानों के लिए पानी लाने की कोशिश में लगी रहती है। इसी कड़ी में अब वह हिमाचल के रास्ते सतलुज का पानी लाने और बिजली परियोजना पर वाटर टैक्स के संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 5 जून को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह सुक्खू के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। वर्चुअल बैठक में केचो बांध निर्माण, दादूपुर से हमीदा हेड न्यू लिंक चैनल का निर्माण, सरस्वती नदी का कायाकल्प और विकास परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक कर चुके हैं और अब वो हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ पानी को लेकर बैठक करेंगे। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के साथ दिल्ली में हुए दुर्व्यवहार को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल ने निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। बुधवार को हुई बैठक में सभी विधायकों ने कहा कि सरकार पहलवानों के साथ अत्याचार कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध करती है। निंदा प्रस्ताव में कहा गया कि वर्तमान सरकार उन खिलाड़ियों का अपमान कर रही है जिन्होंने पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है। इस मामले में हरियाणा की भाजपा और जेजेपी सरकार की चुप्पी घोर निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस देश के पहलवानों के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय की इस लड़ाई में हर कदम पर उनका साथ देगी। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मजदूर और किसान संगठनों, संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूरों की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 1 जून को देशव्यापी अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा राज्य कर्मचारियों के प्रमुख संगठन ने भी अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस पर ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित किए गए प्रदर्शन में भाग लेने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार और सरपंचों में चल रहे विवाद में अब हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार को चेतावनी दे दी है। एसोसिएशन ने कहा है कि अगर सरकार ने 10 दिनों के अंदर ई टेंडरिंग के मुद्दे पर उनकी बातें नहीं मानी तो अपने नेताओं के बहिष्कार का सामना करने के लिए तैयार रहें। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए वो हर पोलिंग बूथ पर युवाओं को तैनात करेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पलवल में ड्राइवर के पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्तियां अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो वह अपने ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। शुरुआत में यह भर्ती अनुबंध के आधार पर सिर्फ 6 महीने के लिए की जाएगी। इसमें आवेदन शुरू होने की तारीख 28 मई 2023 और आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 रहेगी। आवेदक का 8वीं पास होना जरूरी है और उसके पास कम से कम 2 साल का अनुभव और लाइसेंस होना जरूरी है। इसमें आपको 25,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। सालासर बालाजी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हरियाणा रोडवेज विभाग ने हरियाणा से सालासर धाम के लिए नई बस सेवा शुरू की है, जिसको मंगलवार को हिसार डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिसार से सालासर के लिए यह सीधी बस रोजाना सुबह 6:10 पर निकलेगी और दोपहर 1 बजे सालासर पहुंचेगी। दोपहर 3 बजे वापस हिसार के लिए रवाना हो जाएगी। बस का किराया एक तरफ का 245 रुपए रखा गया है। यात्री मात्र 500 रुपए में बालाजी के दर्शन कर सकेंगे। वहीं बुजुर्ग तो 50%
5% छूट के कारण मात्र 250 रुपए में सालासर जा सकेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब अनुसूचित और पिछड़ी जातियों पर नजर गड़ाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अब इन जातियों का विश्वास जीतने के लिए संत कबीरदास की 626वीं जयंती 4 जून को राज्य स्तर पर रोहतक में मनाने का फैसला कर चुकी है। पिछले साल भाजपा सरकार ने हुड्डा के गढ़ रोहतक में संत कबीरदास जयंती मनाकर एक समुदाय का विश्वास जीतने की कोशिश की थी। जयंती मनाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में स्थित अपने सरकारी आवास का नाम बदलकर संत कबीरदास के नाम पर कबीर कुटी कर दिया था। अब कांग्रेस ने अपने गढ़ में संत कबीरदास जयंती मनाकर भाजपा की सरकार को जवाब देने की रणनीति तैयार कर ली है। तो ये थी आज की हरियाणा की सभी ताजा खबरें। ऐसे ही डेली हरियाणा से जुड़ी हुई ताजा खबरें पाने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल RNA हरियाणा के साथ। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देश और हरियाणा से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए RNA हरियाणा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।